गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। यूपी नीट के राउंड 2 की काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट आने के बाद हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स एज सुन एज पॉसिबल आ जाए। फाइनली सीट मैट्रिक्स जो है कल लेट नाइट या आज सुबह डीजीएमई की वेबसाइट पे आ गई थी। अगर बेटा इस सीट मैट्रिक्स को हम एनालिसिस करें तब हम पता कर पाते हैं हाउ मेनी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स आर वैकेंट इन राउंड 2 काउंसलिंग एंड हाउ मेनी प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स आर अवेलेबल। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे जो हैं वो अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन नहीं पा रहे हैं तो दे आर इंटरेस्टेड इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आल्सो एंड हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन बीडीएस सीट्स। और आप जानते हैं कि यूपी में बीडीएस का सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो है केजीएमयू लखनऊ, और उसके अलावा प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस बहुत सारे हैं। तो उनमें कितनी सीट्स हैं ये इस वीडियो में या इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटे सबसे पहले हम देखते हैं सीट मैट्रिक्स क्या है और लमसम कितनी सीट्स आ रही हैं। आप चाहें तो खुद भी काउंट करिए कि कितनी सीट्स किस कैटेगरी में मिल रही हैं। मैंने एक लमसम कैलकुलेशन किया है। यूपी नीट यूजी 2024 का नोटिफिकेशन है, सीट मैट्रिक्स फॉर यूजी काउंसलिंग 2024। ये डीजीएमई की वेबसाइट पर नोटिस है, आप यहाँ देख लें। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लखनऊ, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बहराइच में कितनी सीट्स हैं आप यहाँ पर देखें। एमबीबीएस की टोटल 10 सीट्स हैं, इनमें अनरिजर्व कैटेगरी में 5 हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में भी बेटा जो सब कोटा है जिसे हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन करते हैं उसमें भी देख सकते हैं। 2 अनरिजर्व ओपन है, अनरिजर्व गर्ल 1 है, एक्स सर्विसमैन 1 है, फ्रीडम फाइटर 1 है। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी में ओपन की 1 सीट है, इसके अलावा बीसी यानी ओबीसी फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है। इस तरह से इन सारी सीट्स को अगर आप देखें तो किन मेडिकल कॉलेज में कितनी टोटल सीट है उसका बड़ा एक हल्का सा असेसमेंट करते हैं, फिर इनमें बताते हैं कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स वैकेंट आ रही हैं। बेटा बहराइच मेडिकल कॉलेज में 10 एमबीबीएस सीट्स हैं, इनमें बेटा सारी कैटेगरी की सीट्स हैं। बेटा अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी और उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप एक्सेट्रा, सारा का सारा मिला के 10 सीट्स हैं। इसी तरह से ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बस्ती में आप देखें यहाँ पर टोटल 6 एमबीबीएस सीट्स वैकेंट हुई हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज देवरिया में 10 सीट्स हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज एटा में देखें यहाँ पर 15 सीट्स हैं। इसके बाद ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फतेहपुर में आप देखें 8 सीट्स हैं। आपको जिन मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा इंटरेस्ट है आप उन सीट्स पर जरा नजर रखिएगा। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में 12 एमबीबीएस की सीट्स हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में इसमें 10 एमबीबीएस की सीट्स खाली हैं। टोटल सीट्स हैं हर कैटेगरी की मिला के, और ये बेटा यूपी स्टेट कोटा की 85% जो सीट्स होती हैं वो है। 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं वो बेटा एआईक्यू एमसीसी की काउंसलिंग में आपको दिखेंगी, जितनी भी सीट्स वहां पर वैकेंट है। आफ्टर दैट हरदोई मेडिकल कॉलेज 11 सीट्स हैं यहाँ पर है। देन जौनपुर में आप देखिए 10 सीट्स हैं। लगभग सभी कॉलेज में कोई ना कोई सीट खाली है। देखते हैं क्या कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां कोई भी सीट नहीं खाली है। मिर्जापुर में भी 13 सीट्स हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में 7 सीट्स हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में 10 सीट्स हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में 7। इसके बाद गोरखपुर में 8, बीआरडी गोरखपुर पुराना मेडिकल कॉलेज। आरएमएल लखनऊ में बेटा 14 सीट्स हैं, इसमें अनरिजर्व ओपन की 7 सीट्स हैं और अनरिजर्व की टोटल 10 सीट्स हैं। एक चीज मैंने बेटे काउंट की है, जब इसका सारा कैलकुलेशन करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज में बेटा जो पीडब्ल्यूडी यानी पीएच का जो कैटेगरी है, जो सब कैटेगरी या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, उसमें बड़ी सीट्स खाली हैं। तो आपको लाभ ये होगा कि अगर ये सीट्स जो हैं अगले राउंड में ना भरी तो फिर ये लास्ट राउंड में जो होंगी ये सब ओपन कैटेगरी की सीट्स बन के आएंगी। बट इसी तरह से फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में भी काफी सीट्स हर कैटेगरी में मौजूद हैं। ये सीट्स उम्मीद है कि बड़ा कम अभी सीट्स भरेंगी, क्योंकि अगर इनमें से कोई बच्चा दावेदार था तो राउंड 1 में ही सीट पकड़ लेता है। तो इसलिए उम्मीद है कि पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी की जो सीट्स हैं इनमें से काफी सीट्स जो है वो ओपन कैटेगरी में डिफरेंट वर्टिकल कैटेगरीज के रिजर्वेशन में आएंगी। तो यहां से आप में से कई बच्चों को फायदा होगा। एक लमसम कैलकुलेशन मैंने किया, मैं आपको बताऊंगा भी कि पीएच में कितनी सीट्स डिफरेंट कैटेगरीज में आपको मिल रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में बेटा 13 सीट्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में भी आपको 7 सीट्स मिलेंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं में आप देखें तो 14 एमबीबीएस सीट्स वैकेंट है। इसके बाद आप देखिए बांदा में बेटा 9 सीट्स। ग्रेटर नोएडा का जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 10 सीट्स है, इसमें अनरिजर्व ओपन की 6 सीट्स हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप देखिए 29 सीट्स।
इसमें अनरिजर्व की 20 सीट्स हैं और अनरिजर्व ओपन में 13 सीट्स हैं। गर्ल्स के लिए भी 4 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और देखिएगा पीएच कैटेगरी में भी 2 सीट्स हैं। एनसीसी में कोई नहीं दिख रहा है, फ्रीडम फाइटर में 1 है और पीएच में यहाँ पर 2 है, गर्ल्स में 4 है। लाला लाजपत राय मेरठ 10 सीट्स हैं, इसमें देखिए अनरिजर्व ओपन की 4 सीट्स हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में आप देखिए 10 सीट्स हैं। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज 17 सीट्स हैं। सरोजनी नायडू आगरा बेटा इसमें 10 सीट्स हैं। इसके बाद सैफई का जो मेडिकल कॉलेज है 13 सीट्स हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बिजनौर इसमें बेटा 9 सीट्स अभी भी हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में 7 सीट्स हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात, यहाँ आपको सीट्स ज्यादा दिखेंगी क्योंकि कानपुर देहात में 50 एमबीबीएस की सीट्स इस राउंड में और ऐड हुई हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 46 सीट्स दिख रही हैं। इनमें से अनरिजर्व में 20 है, अनरिजर्व ओपन में 11 है, अनरिजर्व गर्ल्स में 4 है, अनरिजर्व पीएच में 2 है और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन एफएफ यानी फ्रीडम फाइटर और एनसीसी में भी देखें 1-1 सीट्स है। इसी तरह से ओबीसी में 11, एससी में 9, एसटी में 1 एंड ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आप देखें 5 सीट्स हैं। तो ये बेटा आपको ज्यादा सीट्स मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर 50 सीट्स बढ़ी हैं और आप देख सकते हैं इसका प्रूफ की सीट 50 सीट्स असल में बढ़ गई हैं। इसके बाद ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में 4 सीट्स। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज ललितपुर यहाँ पे भी बेटा 50 एमबीबीएस सीट्स ऐड हुई हैं राउंड 2 की काउंसलिंग में, तो उनका बेटा जो स्टेट कोटा है आपको यहाँ दिख रही है। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज पीलीभीत में 3 सीट्स एमबीबीएस की। सुल्तानपुर में बेटा एक भी सीट नहीं है। तो अभी तक देखें तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तानपुर का मेडिकल कॉलेज जो है वहां एक भी सीट नहीं खाली है, बच्चों ने सीट बिल्कुल रख ही लिया है। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या में 8 सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर में 8 एमबीबीएस सीट्स हैं। इसमें आप देखिएगा एससी कैटेगरी में ज्यादा सीट्स हैं क्योंकि ये बेटा एक विशेष प्रोविजन के तहत एससी कैटेगरी का इस कॉलेज में 62 सीट्स हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन में 8, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में 10, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में 8 और इसके बाद ये बेटा प्राइवेट आ गया। तो अभी मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करनी थी तो मैं यहां पर रुक गया, ये प्राइवेट आ गया। आगे बेटा कुछ जो 5 नए एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं वो आगे होंगे तो वो भी आपको मैं दिखा दूं। प्राइवेट के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद 80 नंबर पर ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज औरैया, ये वो मेडिकल कॉलेज है जिसको राउंड 2 में बेटा लेटर ऑफ परमिशन मिला है। इसमें 100 सीट्स ऐड हुई, उनकी 85% स्टेट कोटा में आएंगी, 15% राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो देखिएगा इसमें 85 एमबीबीएस की सीट्स दिख रही हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के देख लें, अनरिजर्व कैटेगरी में 34, ओबीसी में 24, एससी में 18, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 8 सीट्स हैं। औरैया का मेडिकल कॉलेज ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज चंदौली, ये भी बेटा अभी न्यूली एडेड कॉलेज है जो कि राउंड 2 में ऐड हुआ है। उन 5 मेडिकल कॉलेजेस में से जो राउंड 2 में ऐड हुए हैं। इसमें भी देखिए 85 सीट्स हैं। डिफरेंट कैटेगरीज की सीट्स आप देख लें। दिस इज ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गोंडा 85 सीट्स, 100 का 85%। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी 85 सीट्स ऐड हो रही हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज लखीमपुर 85 सीट्स। एंड फिर फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री ये केजीएमसी का है। इसमें बेटे आप देखिएगा केजीएमसी का जो डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है, क्योंकि बेटा बीडीएस का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ केजीएमयू है और उसमें भी कुछ सीट्स हैं, वो है बेटा 23 सीट्स। इन 23 में 12 अनरिजर्व कैटेगरी में है और अनरिजर्व ओपन में 7 है, अनरिजर्व गर्ल में 4 है और अनरिजर्व पीएच में 1 है और इसी तरह से ओबीसी में 7 है और इसमें से ओपन कैटेगरी में 6 और पीएच कैटेगरी में 1 है। एससी कैटेगरी में 3 सीट्स है। तीनों सीट्स बेटा लगातार एससी ओपन, एससी गर्ल्स और एससी पीएच में 1-1 सीट है। एसटी में सिर्फ 1 सीट है और ये एसटी ओपन में है। देयर इज नो सीट इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये बेटा 23 सीट्स जो है बीडीएस में है। ये मैं केजीएमयू की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मुझे डेंटिस्ट्री की बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी थी कि हाउ मेनी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स आर इन दिस राउंड। बेटे मैंने एक कैलकुलेशन किया है, मैं आपको उसके सामने थोड़ा सा बता दूं और लास्ट में ले जाता हूं। टोटल सीट्स अगर आप देखना चाहते हैं सब मिला के बीडीएस ईडीएस सारा मिला करके, तो ये टोटल सीट्स जो इसमें बेटे प्राइवेट बीडीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, एमबीबीएस सारी सीटें जोड़ दी जा रही हैं, तो ये लगभग 2691 सीट्स आई। इनमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 2210 दिख रही है। ये आपको ज्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि प्राइवेट की सीट जो है अनरिजर्व ओपन में ही आपको मिलती है ज्यादातर, तो ये ज्यादा नंबर आपको दिख रहा है। इसके अलावा ओबीसी में देखिए 197,
ओबीसी में अगर आप देखें 197 सीट्स हैं, 180 सीट्स एससी में है और एसटी में 22 सीट्स दिख रही हैं और ईडब्ल्यूएस में 82 सीट्स हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊं बेटा, जो मैंने कैलकुलेशन किया कि अनरिजर्व का नहीं, और सीट्स जो बेटे यहाँ दिख रही ओबीसी एससी एसटी, ये ज्यादातर वही है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, क्योंकि प्राइवेट बीडीएस में या तो सीट खाली है वो ओपन कैटेगरी में जा रही है, प्राइवेट एमबीबीएस सीट भी ओपन कैटेगरी में जा रही है। केवल और केवल इनमें वो सीट्स हैं जो कि एमबीबीएस गवर्नमेंट की हैं और बीडीएस केजीएमयू की हैं। तो ये सीट्स का टोटल मेरे अकॉर्डिंग क्या आया था, यहां से वेरीफाई भी हो जाएगा कि कितनी सीट्स आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए राउंड 2 की काउंसलिंग में मिलेंगी। मैंने जो कैलकुलेट किया बेटा उसके अकॉर्डिंग आपको पहले बता दूं, अनरिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि कैलकुलेशन बेटा एक सीट गिननी पड़ती है, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी में मुझे टोटल बेटा 404 सीट्स दिखी हैं, 404 सीट्स दिखी हैं। इसमें बेटा अनरिजर्व ओपन, अनरिजर्व गर्ल्स, अनरिजर्व पीएच, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन, सब कुछ है। ये इतनी सीट्स मुझे दिख रही हैं टोटल। और अगर मैंने गलत कैलकुलेशन नहीं किया है तो इसमें अनरिजर्व ओपन जो सीट्स मिली है वो आ रही है 262 सीट्स। बेटा ये नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो मुझे आप बाद में करेक्ट करिएगा या आप कैलकुलेट करके बताइएगा। अनरिजर्व गर्ल्स में बेटा ओपन के बाद गर्ल्स में ये 74 सीट्स मेरे कैलकुलेशन में आई हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंस बेटा पीएच का है, पीएच कैटेगरी की आप देखिए अनरिजर्व में ये 48 सीट्स दिख रही है मुझे। हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर थोड़ा हो, 48 विच इज अ बिग नंबर। उम्मीद है कि ये बेटे बाद में ज्यादातर इनमें से सीट्स जो है वो ओपन कैटेगरी में आ जाएंगी, यानी ये सीट्स इधर आ जाएंगी आगे आने वाले राउंड्स में, करेक्ट। एक्स सर्विसमैन की मुझे 9 सीट्स दिखी, इनके भी चांस है कि बेटे ऊपर आ जाए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में जिनको सीट मिलने का चांस था उनको मिल चुका होगा। अब इनमें से कुछ सीटें अगर किसी एक्स सर्विसमैन बंदे ने छोड़ी होंगी जो उसका कंटेंडर था, तो कोई बंदा आकर के क्लेम कर सकता है, अदरवाइज इसकी भी सीट्स आपको वैकेंट मिल सकती हैं। फ्रीडम फाइटर में तो 7 सीट्स मिल रही हैं, फ्रीडम फाइटर में भी बेटा अनरिजर्व कैटेगरी में 7 सीट्स मिल रही हैं। जो मैंने ध्यान से कैलकुलेशन की कोशिश की है, हो सकता है इधर उधर हो गया हो। और इसी तरह से एनसी यानी एनसीसी में 4 सीट्स आ रही हैं, तो एनसी में बेटे 4 सीट्स आ रही हैं। चलिए कैलकुलेशन का नंबर बेटा इधर उधर 2 4 6 चलेगा, ओवरऑल आपको 404 एमबीबीएस की सीट्स अभी कैलकुलेशन के अनुसार लग रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में राउंड 2 के लिए मिल रही है। इनमें ये ओपन है, ये गर्ल्स है, ठीक है यहाँ कुछ नहीं, लेकिन ये जो सीट्स है इनका काफी हिस्सा जो है ओपन कैटेगरी में बाद में आ सकता है। अब आइएगा ओबीसी का बेटा जो टोटल आया है 190 सीट्स आया है। इन्होंने ओबीसी का बेटा कितना बताया है, देखिए 197 बताया, इसमें बीडीएस की भी साथ हो गई, मेरा 190 आया है। सो आप देखिएगा ओबीसी का जो टोटल आया है 190 एमबीबीएस सीट्स है, एमबीबीएस की 190 सीट्स आ रही हैं। इनमें अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ओपन में कितनी आ रही हैं, इफ माय कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग, तो बेटे ओपन में यहां पर ओबीसी ओपन में 119 सीट्स आ रही हैं। इसके बाद गर्ल्स में 38 सीट्स, 12 सीट पीएच में। अब ये सीट्स जो है ये ओपन कैटेगरी में जा सकते हैं आगे आने वाले राउंड्स में। एक्स सर्विसमैन की बेटे यहां पर 6 सीट्स दिख रही हैं। फ्रीडम फाइटर की भी सीट्स आपको मिल रही हैं। यहां पर फ्रीडम फाइटर की जो सीट्स हैं एफएफ की वो है बेटे 14 सीट्स, कुछ ज्यादा ही है, हो सकता है मुझसे कोई कैलकुलेशन हुआ हो, गलत बढ़ हुआ हो, लेकिन 14 सीट्स दिख रही हैं। ये फ्रीडम फाइटर है बेटा। और एनसीसी की भी 1 सीट यहां पर दिख रही है, एनसीसी की भी 1 सीट है। तो ये बेटे ओबीसी का और अनरिजर्व कैटेगरी का सीट आया। अनरिजर्व में 404, ओबीसी में 190 है, और उसके अंदर जो सब कैटेगरीज है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसे थोड़ा डिलीट करूंगा, तो इसलिए बेटे ऐसा करिए, आप जरा इसे देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं, करेक्ट। चलिए अब आया आपके मन में ओबीसी होगा, व्हाट अबाउट ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को जरा देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में जो मैंने कैलकुलेशन किया है, हालांकि लास्ट वाला है, देखिए इनके अकॉर्डिंग 82 सीट्स आई हैं, और आपको ध्यान हो बीडीएस में एक भी सीट नहीं थी, तो 82 ही है। मेरे में ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट्स आ रही थी 81 आ रही थी, तो टोटल 81 सीट्स मेरे आ रही थी, लेकिन ये 82 दिया है। ईडब्ल्यूएस में बीडीएस में कोई नहीं थी ना सीट्स, कोई सीट नहीं थी शायद, हाँ ठीक है। 81 और 82 सीट्स आ रही हैं ईडब्ल्यूएस में, करेक्ट। इनमें
ओपन कैटेगरी में कितनी है, गर्ल्स में कितनी है, पीएच में कितनी है, एक्स सर्विसमैन में कितनी है, फ्रीडम फाइटर में कितनी है, और बेटे इसमें एनसीसी में कितनी है, ये आप देखना चाहें तो मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। बेटे ईडब्ल्यूएस में 49 सीट्स मुझे ओपन में दिखी, इसके साथ 12 सीट्स, नहीं सॉरी 49, सॉरी ईडब्ल्यूएस में 49 सीट्स ओपन में दिखी, गर्ल्स में 15 सीट्स थी, और फिर आ जाइएगा पीएच में 6 सीट्स थी, 6 सीट्स, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन में 4 सीट्स मुझे दिखी, और फ्रीडम फाइटर में 7 सीट्स दिखी, और एनसीसी में कोई नहीं दिखी। तो इस तरह से मुझे इतनी सीट दिखी। मेरा नंबर टोटल ये आ रहा था, असल में 82 जा रहा है, तो एक आध इधर मिसिंग होगा, आप देख लीजिएगा। 81-82 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ गई, करेक्ट। अब आपका होगा कि व्हाट अबाउट एससी कैटेगरी, तो आप इसे नोट कर लें, आप अपने दिमाग में रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एससी कैटेगरी को बता रहा हूं आपको, तो आई एम गोइंग टू डिलीट इट, करेक्ट। अब आइएगा एससी कैटेगरी, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, व्हाट आर द सीट्स, वो बाद में बात करते हैं, पहले यहां देख लेते हैं। ये बेटे ओबीसी में आ रहा था ना, ये है 180, और मेरी कैलकुलेशन में 173 आ रही थी। अच्छा 7 सीट तो बेटा इसमें बीडीएस की भी है ना, केजीएमयू वाली, सो 173 सीट्स आ रही हैं। सो हाउ मेनी सीट्स देयर, 173 टोटल सीट्स आई। इसमें ओपन की कितनी है, कितनी बेटे गर्ल्स की है, कितनी बेटे पीएच, कितनी एक्स सर्विसमैन, कितनी फ्रीडम फाइटर, और कितनी सीट्स जो है एनसीसी की है। जरा आप इसमें नजर लीजिएगा, जरा आप बेटा देखिएगा इसे। ये सीट्स है बेटे 87 ओपन में आ रही है। इसके अलावा 24 सीट्स जो है वो गर्ल्स कैटेगरी में आ रही है। पीएच कैटेगरी में अरे यार बहुत सारी सीट्स दिख रही मुझे, 37 सीट्स है, और ये सब की सब ओपन कैटेगरी में आ सकती हैं, या मोस्ट ऑफ तो आ ही सकती है, सब ना बोला जाए तो ये पीएच कैटेगरी की काफी सीट बेटा ओपन कैटेगरी में आएगी। साथ ही साथ 3 सीट एक्स सर्विसमैन में है, इनका भी चांस है कि इसमें से भी कुछ सीटें ओपन कैटेगरी में आगे वाले राउंड में आएंगी। इसके अलावा 17 सीट फ्रीडम फाइटर में, भाई साहब ये काफी सीटें जो है ओपन कैटेगरी में आ सकती हैं। और एनसीसी में भी अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन 5 सीट्स मुझे दिखी। माय कैलकुलेशन माइट बी अ लिटिल बिट रॉन्ग। ये बेटा मुझे एससी कैटेगरी की सीट्स दिख रही हैं। आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि एससी कैटेगरी का जो आप कट ऑफ है 1,85,86,000, ऑल इंडिया रैंक से वो 1,92,000 तक कर रहे हैं, जबकि सीट्स उतनी नहीं दिख रही हैं। बेटे आप समझिएगा, अगर आप मेरिट में एससी कैंडिडेट्स गिन रहे हैं तो आप उसमें मत जाइए, क्योंकि जो अच्छे मार्क्स पर एससी का कैंडिडेट है उसे तो बेटा अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिलेगी ना। तो जो टॉप मार्क्स पर एससी कैटेगरी का बच्चा बैठा है वो इस कैटेगरी में सीट नहीं पाएगा, वो सीट पाएगा अनरिजर्व कैटेगरी वाली सीट। इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो आपको वहां दिख रहे हैं वो उतने नहीं है एससी कैटेगरी के जितने असल में आप समझ रहे हैं। तो जिनके बेहतर मार्क्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में एमबीबीएस की सीट पाएंगे। तो बेटे आप ध्यान रखिएगा, मेरा अनुमान अभी भी है कि 1,90,000 1,92,000 तक कट ऑफ जा सकता है। अगर नहीं जाता है तो मैं आपसे सॉरी बोल दूंगा, लेकिन मेरा कैलकुलेशन अभी यही कहता है, ठीक है। अब लास्ट आया एसटी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इट बेटे, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो एसटी कैटेगरी में यहां पर देखिएगा इन्होंने कितनी सीट्स ली हैं। ये तो बेटे ईडब्ल्यूएस हो गई, और एसटी में इन्होंने 18 सीट्स बताई हैं, और मेरे कैलकुलेशन में 21 दिख रही हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में नहीं 22 सीट दिख रही है, सॉरी एसटी में 22 सीट दिख रही हैं। मेरे को 21 एमबीबीएस की सही मेरा कैलकुलेशन, क्योंकि एक यहाँ पर बीडीएस केजीएमयू में थी, तो 21 सीट्स आ गए। इसमें अगर आप देखें तो 21 एसटी की सीट्स है। इसमें ओपन की 8 सीट मुझे दिखी, इन्हें 9 दिख रही है, यहाँ पर 9, लेकिन इसमें एक बीडीएस की 3 सीट्स है। तो ओपन में बेटे 8 सीट्स है। इसके बाद गर्ल्स में 3 सीट्स है, सही है। इसके बाद पीएच में 5 मुझे दिखी, पीएच में 5 सीट्स मेरे अकॉर्डिंग थी। इसके बाद एक्स सर्विसमैन में 2 सीट इनके अकॉर्डिंग भी है, मेरे में भी 2 थी। इसके बाद फ्रीडम फाइटर में 2 सीट्स मेरे अकॉर्डिंग थी, और
एनसी में भी एक सीट दिख रही थी, एनसीसी की एक सीट दिख रही है, 1 सीट इज देयर। सो 21 टोटल एससी सीट्स आर देयर। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बेटे अभी भी मुझे लगता है जो पिछले वीडियो में बताया वही जाना चाहिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बेटा फ्यूचर में जो फिजिक्स के वीडियोस हैं वो भी मैं ऐड करूंगा, और इस चैनल पे आपको फ्यूचर में जेईई मेन से रिलेटेड बिग काउंसलिंग का पूरा ब्यौरा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्राइवेट बीडीएस ऑफ द यूपी नीट और प्राइवेट एमबीबीएस ऑफ यूपी नीट का भी नंबर ऑफ सीट्स और पॉसिबल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू।